Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये प्यारा सा 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए एक प्यारा सा हाफ स्वेटर, हाफ जैकेट, इनर, आप जो भी बोलना चाहे, ये 1 पीस में बना हुआ है टॉप टू डाउन। इसकी लंबाई यहाँ से ये 11 इंच, चौड़ाई 8.5 इंच। देखिए, हमें इसमें 5 बटन, इसे मैं एक बार खोल के आपको दिखाती हूँ। इसकी ये 2 कलर की जो डिजाइन है, ये स्वेटर को ज़्यादा सुंदर बनाती है। आप इसमें चाहे तो 1 कलर की डिजाइन या फिर कुछ और भी दे सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए गंगा की ये ऊन ली हूँ और 10 नंबर की सिलाई। 10 नंबर की सिलाई पे मैं 73 फंदे, 73 फंदे यहाँ डाली हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिलाई का बॉर्डर है। सिर्फ सीधी सीधी बुनाई है। 5 सिलाई के बाद यह यहाँ बटन होल है। फंदे में दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 का डबल 70 और ये 3 73। ये 73 फंदे हैं। इस फंदे से, इस सिलाई से मैं, ये टॉप टू डाउन है तो ऊपर का बॉर्डर ये बन गया। अब मैं यहाँ से फंदे को, ये साइड वाले 2 फंदे को मैं हमेशा बिना बनाए उतार लेती हूँ। देखिए, इधर से मैं पहले इस 2 फंदे को ही बनाती हूँ। इससे ये साइड वाले चेन अच्छी तरह से बनते हैं। 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 के बाद एक फंदा हमारा सीधा होगा। सामने धागा 1 2 3, 3 सीधा, फिर सामने धागा 1 सीधा, फिर सामने धागा 3 सीधा, 1 2 3, फिर सामने धागा 1 सीधा, फिर सामने धागा 3 सीधा, 1 2 3। ये एकदम साइड में मैं एक सीधा के बाद एक चेन जाली बनाई हूँ। हर समय बीच में 3 सीधे हैं और उसके दोनों साइड एक एक जाली बनता है।
एक सीधा के दोनों साइड जाली है, फिर 3 सीधा, फिर सामने धागा, एक सीधा, फिर सामने धागा, 3 सीधा, एक सीधा, सामने धागा, 1 2 और 3 सीधा, फिर सामने धागा, एक सीधा, फिर सामने धागा, 1 2 3 सीधा, फिर सामने धागा, एक फंदा सीधा, फिर सामने धागा, 1 2 3 फंदा सीधा, सामने धागा, एक सीधा, 1 2 3 फंदे सीधे, सामने धागा, एक फंदा सीधा, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर सामने धागा, एक फंदा सीधा, फिर सामने धागा, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर सामने धागा, एक फंदा सीधा, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर सामने धागा, 1 2 3 फंदे सीधे। पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा सीधा, फिर सामने धागा, 1 2 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे के बाद सामने धागा, एक फंदा सीधा। अब हमारे हो जाएंगे इधर 3 3 6 और 2 8, ये हमारे बॉर्डर के 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये दोनों को बिना बनाए उतार देना है। उल्टी साइड पहले मैं 2 फंदे को सीधा बनाई, फिर 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 और ये 2 8, 8 फंदे हो गए। बाकी जितने भी फंदे हैं से मैं पूरा उल्टा बनाऊंगी इस तरह। ये उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई में पूरा यहाँ से यहाँ बॉर्डर के 8 फंदे को छोड़कर बाकी सारा उल्टा बना के लास्ट में दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6, बॉर्डर के 6 फंदे सिर्फ ये सीधा, फिर ये 2 फंदे बिना बनाए उतार लिए। ये सीधी साइड, इस सीधी साइड में ये 2 फंदे तो पहले सीधे बनेंगे, उसके बाद 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 के बाद ये फंदे हमारे सीधे रहेंगे, ये हर समय सीधे ही रहेंगे। 2 3, ये जितने फंदे हैं सारे सीधे बनेंगे और लास्ट में बॉर्डर के भी जो फंदे हैं वो सीधे ही बनेंगे। तो ये तीसरी सिलाई है, यहाँ से मैं स्टार्ट की हूँ, सीधी साइड, उल्टी साइड, फिर ये सीधी साइड। तो ये तीसरी सिलाई है, सीधी साइड। इसे मैं यहाँ तक बना के अब उल्टी साइड में मैं दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। ये सीधी साइड में यहाँ लास्ट तक बना के दिखाती हूँ। ये लास्ट के हमारे बॉर्डर के 8 फंदे, 6 में बनाई, 2 को बिना बनाए उतार ली। उतारने के बाद उल्टी साइड में 2 फंदा पहले बनाई, उसके बाद 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 4 6 8। उसके बाद ये जो सीधा फंदा है वो हमारा सीधा ही रहेगा। बीच में 5 फंदे, 1 2 3 4 5 फंदे हमारे सीधे,
फिर एक फंदा जो ये सीधा है ये उल्टा बनेगा। फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 5, फिर एक उल्टा, फिर 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे हमारे जो मैं बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ये एक सीधा के बाद सामने धागा करके मैं 3 सीधा बनाई थी। तो वो 3 सीधा और उसके दोनों साइड की 2 जाली वाली, तो हमारे 3 सीधे फंदे और ये दोनों साइड वाले 5 फंदे, फिर एक सीधा, फिर 1 2 3 4 5, ये फिर एक फंदा सीधा। तो ये 5 फंदे जो है इसे उल्टी साइड से मैं सीधा बनाई हूँ। ये एक फंदा हर समय सामने से सीधा रहेगा, मतलब उल्टी साइड से ये उल्टा होगा। 1 2 3 4, ये 5, एक उल्टा, फिर 5 1 2 3 4 5, फिर एक उल्टा। ये पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी, 2 3 4 5, एक उल्टा। पाँच, एक उल्टा। इसे मैं पूरा कंप्लीट करके सीधी साइड आके आपको दिखाती हूँ। 4 5 6 7 8, 8 के बाद ये सीधी साइड, उल्टी साइड से मैं 5 फंदे को उल्टा बनाई थी, उल्टी साइड से सीधा बनाई थी, एक फंदा उल्टा बनाई थी। अब ये सीधी साइड है, सीधी साइड एक फंदा तो हमारा सीधा ही बनेगा, ये 5 फंदे हमारे सीधे ही बनेंगे। ये भी सीधे, ये भी, मैंने टोटल हमारी पूरी सिलाई ही सीधी बनेगी। उल्टी साइड, सीधी साइड की पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर उल्टी साइड से ही इस सिलाई को मैं पूरा सीधा बना के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5, एक फंदा, फिर 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा उल्टा। इस तरह से ये सेकेंड टाइम है जो मैं ये उल्टा उल्टा दे रही हूँ 5 फंदे के ऊपर। और ये बीच में एक फंदा हमारा, ये फंदा हमारा सीधा रहता है, सीधी साइड से मैं बोल रही हूँ, ये सीधा रहता है और ये 5 फंदा उल्टा। तो ये एक और ये दूसरी बार 3 टाइम ऐसे ही मैं दूंगी। ये सेकेंड बार है, इसे देख के ये लाइन मैं इसी तरह से पूरी सिलाई बना के फिर सीधी साइड में आके दिखाती हूँ। ये 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद एक फंदा तुम्हारा जो सीधा है वो सीधे, बाकी भी हमारे जितने फंदे हैं सीधी साइड से सारे सीधे ही बनेंगे। ये देखिए
इस तरह से दिखेगा। ये 2 बार 2 लाइन है। अब इस उल्टी साइड में मैं इसकी तीसरी लाइन दूंगी। ये सीधी साइड मैं पूरी सिलाई सीधा बना लेती हूँ, इसमें और कुछ नहीं करना है। सीधी साइड पूरी सिलाई सीधा बना के उल्टी साइड से भी दिखाती हूँ। ये हमारी उल्टी साइड स्टार्ट हो गई है। ये उल्टी साइड 3 6 2 8 8 फंदे के बाद एक फंदा मैं उल्टा बनाई, फिर 5 फंदे 1 2 3 4 5 5 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 5 फंदे सीधे 2 3 4 5 एक फंदा उल्टा। देखिए फ्रेंड, इसे मैं सीधी साइड से दिखा रही हूँ। ये तीसरी बार हमारे उल्टे की लाइन 1 2 और ये तीसरी बार है। जो फंदे हमारे ये सीधे बनते हैं, सीधी साइड से हैं, सीधे बनते हैं, वो ये सीधे बन रहे हैं। तो 3 बार देने के बाद अब सीधी साइड से हमारी दूसरी डिजाइन स्टार्ट होगी। इससे मैं ये 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 5 फंदे सीधे 2 3 4 5 एक फंदा उल्टा। ये उल्टी साइड है। इसे मैं पूरा करके फिर सीधी साइड में दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारे 3 बार हो गए, 1 2 3। 3 बार बनने के बाद अब यहाँ पे मैं फंदा बढ़ाऊंगी। एक फंदा, ये जो सीधा है ये सीधा ही रहेगा, उसके साइड में सामने धागा लेके 5 फंदे 1 2 3 4 और एक 5 5 फंदे, फिर सामने धागा, फिर एक सीधा, फिर सामने धागा, फिर 5 फंदे 1 2 3 4 5, फिर सामने धागा, एक सीधा, फिर सामने धागा 5 सीधा, 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, फिर सामने धागा 5 फंदे 2 3 4 5। ये देखिए, पहली बार यहाँ पे ये सीधे के दोनों साइड में हमारे फंदे बढ़े थे, यहाँ और यहाँ, फिर 3 सीधा, फिर दोनों साइड फंदे बढ़े थे, एक सीधा के दोनों साइड, इस तरह से बना था। फिर यहाँ पे उसके बाद ये सीधी बनने के बाद उल्टी सीधी बनने के बाद उल्टी साइड से ये सीधी सीधी बनाई थी, तो ये 3 बार ये बना है। बनने के बाद फिर यहाँ पे अब हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहली बार मैं बढ़ाई हूँ, एक सीधे के दोनों साइड। यहाँ भी मैं वही कर रही हूँ, एक सीधे के दोनों साइड ही फंदे बढ़ रहे हैं। ये होने के बाद पूरी सिलाई हमारी ऐसी ही बनेगी, सीधे के दोनों साइड 1 2 3 4, फिर सामने धागा, एक सीधा, फिर सामने धागा 1 2 3 4 5, फिर सामने धागा, ये पूरी सिलाई ऐसे ही बनाऊंगी। उसके बाद उल्टी साइड पूरी उल्टी बनेगी, सीधी साइड भी पूरी सीधी, फिर उल्टी साइड में मैं ये डिजाइन दूंगी। तो 2 सिलाई में पूरी सीधी, एक उल्टी साइड और एक सीधी सिलाई मैं बना के इस तरह से फिर आपको दिखाती हूँ। ये सीधी साइड से मैं फंदा बढ़ाई थी, उल्टी साइड में पूरा उल्टा बनाई, सीधी साइड में पूरा सीधा बना दी। तो हमारे 2 सिलाई में
ये ऑफलाइन बनाई। अब मैं फिर उल्टी साइड में, ये उल्टी साइड में पहले तो ये 2 फंदे ये बिना बनाए उतारती हूँ, उससे बना ली। 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 के बाद एक फंदा हमारा सीधा, जो ये सीधा है साइड में। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एक 7। 7 फंदे सीधे, एक उल्टा, फिर 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे सीधे, एक उल्टा। अब एक बार इसे सीधी साइड से देखिए। ये स्टार्टिंग में मैं यहाँ 3 फंदे थे सीधे, एक फंदे के दोनों साइड जाली। दूसरी बार 5 फंदे सीधे, एक फंदे के दोनों साइड जाली। अब ये जो 5 फंदे थे और ये 2 जाली मिला के 7 फंदे हो गए। यहाँ हमारे 2 4 6 एक 7 फंदे हो गए और एक ये सीधे फंदे। तो इस तरह से बन के आएगा। इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे जो है 2 1 2 3 4 5 6 7, ये 9 गार्टर स्टिच के बाद मैं यहाँ बटन होल दूंगी। आप 8 या 9 गार्टर स्टिच पे बटन होल दे सकती हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। इसे मैं देख के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये डिजाइन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई है। इसे दिखाने के लिए मैं इसे सुई धागे पे इस तरह से उतार दूँ ताकि ये अच्छे से दिख सके। और ऐसे भी अब हमारे फंदे को मैं यहाँ डिवाइड करने के लिए देखिए मार्कर लगा दी हूँ। और हर 2 4 6 8 और एक 9 गार्टर स्टिच 18 सिलाई पे एक बटन होल है। 1 2 3 बटन होल हमारे बन गए हैं। अब मैं ये बाजू वाले फंदे को अगर फुल बाजू करना है तो इसे छोड़ देना था, और नहीं तो यहाँ मैं 3 गार्टर स्टिच में यहाँ देती हूँ। यहाँ मैं 4 दी हूँ। 4 के बाद इसे बंद करूँगी बाजू को, और ये फ्रंट बैक और फ्रंट को रख के एक साथ इसकी बुनाई होगी। पहले मैं इसे फिर सिलाई पे लेके बाजू बंद करके आपको दिखाऊंगी, फिर उसके बाद फिर आगे की बुनाई होगी। यहाँ ये देखिए 3 फंदे थे यहाँ स्टार्ट जब मैं की थी, 3 फंदे थे, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11 और यहाँ 13। हर ये डिजाइन से पहले यहाँ जो जाली बनती है, हर यहाँ प्लेन जो हमारे 3 सिलाई हैं उसी में ये जाली बनती है और वो फंदे बढ़ते हैं दोनों साइड। हमारी ये डिजाइन हमारी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजाइन है। और इसे जो मैं बनाई हूँ 1 2 3 4, ये 5वीं बार ये इस तरह से मुड़ के इसे मैं स्ट्रेट नीडल पे लेके फिर आपको
स्ट्रेट नीडल पे लेके दिखाती हूँ, लेकिन उसमें आपको इस तरह से क्लियर में नहीं दिखा पाऊंगी। एक साथ सारे आ जाएंगे, जिसमें मैं फ्रंट की बुनाई करके बाजू को बंद करूंगी, फिर बैक बुनाई करूंगी, फिर बाजू को बंद करके फिर फ्रंट की बुनाई करूंगी। इस तरह से इसकी बुनाई होगी। तो चलिए इसे मैं स्ट्रेट नीडल पे लेके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, अब मैं ये फ्रंट, ये बाजू, ये बैक, फिर बाजू, ये फ्रंट, सबको अलग करती हूँ। ये 2 फंदे तो हमारे सीधे, बाकी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और एक 36। ये फ्रंट में मैं 36 फंदे रखी। ये मार्कर को हटा देती हूँ। अब हमारे जो फंदे हैं इसे मैं बंद करूंगी। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 43 फंदे में यहाँ कम किए करके ये 43 फंदे। इसमें सीधी साइड ले जाके एक फंदा यहाँ निकाल लिया। अब हमारे बैक में
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और एक 55। 55 फंदे हमारे बैक में। अब मैं मार्कर को हटा के फिर यहाँ से बाजू के फंदे बंद कर रही। 1, 2, 3, ये बाजू में हमारे फिर 43 फंदे, यहाँ भी हमारे 43 फंदे थे और यहाँ भी 43 फंदे हैं। इसे ये 43 को मैं बंद करके और फ्रंट के 36 फंदे इसे बंद करके इसे पूरा बंद करके मैं दिखाती हूँ। यहाँ मैं इस बाजू में 43 फंदे बंद की। उसके बाद 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35 और एक 36। 36 फंदे यहाँ है। उल्टी साइड से मैं 2 फंदा ऐसा बनाई। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद एक, यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे को मैं, ये 36 फंदे हैं, इसे बीन के यहाँ पर मैं 5 फंदे बढ़ाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5। 5 के बाद फिर ये बैक वाले दोनों के जॉइंट में यहाँ पे है आर्म होल की जगह में 5 फंदे में बढ़ाई हूँ।
एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच के बाद फिर ये फ्रंट को लेके मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं दोनों बाजू अलग करके सारे फंदे को एक साथ ले आई। अब ये हमारी सीधी साइड है, यहाँ से मैं डिजाइन स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक बनाई हूँ। अब इससे मैं एक सिलाई पे लूँगी। एक सिलाई पे लेने से पहले बता दूँ, ये फ्रंट में मैं 2 फंदा बढ़ाऊंगी, बैक में 4 फंदे और फिर फ्रंट में 2 फंदे, ये मैं बढ़ाऊंगी। और आर्म होल के पास जब मैं दोनों को ज्वाइंट करूंगी तो वहाँ 5-5 फंदे बढ़ेंगे। तो इसे मैं दिखाती हूँ। उल्टी साइड हमारी अब पूरी उल्टी होगी। यहाँ मैं एक फंदा बढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फिर एक फंदा बढ़ा दी, 2 फंदे हमारे बढ़ गए। दो फंदे बढ़ाने के बाद इस दोनों को ज्वाइन करने से पहले मैं यहाँ 5 फंदे बढ़ाऊंगी। 1, 2, 3, 4, ये 5 फंदे बढ़ाने के बाद इसके साथ मैं इसे यहाँ ज्वाइन करती हूँ। ना 10-10 फंदे के बाद मैं 4 फंदे, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 के बाद फिर यहाँ एक फंदे, 2 फंदे हमारे बढ़ गए। ये 3 फंदे बढ़े। ये हमारे 4 फंदे, बैक पार्ट में मैं 4 फंदे बढ़ाई हूँ। एक, 2, 3, 4, ये 5 फंदे के बाद फिर ये फ्रंट, यहाँ भी मैं 2 फंदे बढ़ाऊंगी।
ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से मैं फंदे बढ़ा रही हूँ। सीधी साइड से पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। सीधी साइड से ये एक फंदा, तो फंदे हमारे बढ़ गए। दो, चार, 6, 8, 8 फंदे हमारे बॉर्डर के। ये हमारी सीधी साइड है। इसे मैं बिना बनाए उतार लूंगी। सीधी साइड से पहले 2 फंदे सीधे बनाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद और जितने भी हमारे फंदे हैं इस साइड से यहाँ से लास्ट तक पूरी सीधी बनेगी। इसे मैं सीधा बना के फिर उल्टी साइड में दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, उल्टी साइड हमारी पूरी हो गई, सीधी साइड। अब मैं उल्टी साइड बनाऊंगी। उल्टी साइड बनाने के लिए पहले बॉर्डर के सारे फंदे को मैं, ये 2 फंदे तो हमारे उल्टे बनेंगे, उसके बाद 6 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 5 और एक 6 फंदे के बाद 3 फंदे, 1, 2, 3, 3 फंदे के बाद ये मैं 2 कलर की ये डिजाइन दूंगी। इसके लिए मैं उल्टी साइड से यहाँ कलर लगा रही हूँ। ये 6 फंदे की डिजाइन है। तो यहाँ मैं 3 फंदे रखी हूँ, 2 फंदे रखने चाहिए, साइड का 1 फंदा मैं ज़्यादा रखी हूँ, 3 फंदे हैं। उसके बाद में ये ब्लू कलर यहाँ लगाई, एक सीधा, एक 2 उल्टा फंदा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 के बाद फिर 2 फंदा उल्टा, फिर 4 फंदा उल्टा, पूरी सिलाई 4 और 2, 2, 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 4 के बाद 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4। ये मैं पूरी सिलाई दिखा रही हूँ किस तरह से मैं ये डिजाइन स्टार्ट कर रही हूँ। 2, 1, 2, 3, 4,
3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। एक बार में इसे देख लो हमारे फंदे कम या ज़्यादा तो नहीं है। 4 के बाद 2 ब्लू 4 वाइट, 2 ब्लू 4 वाइट, 2 ब्लू 4 वाइट, 2 ब्लू 4 वाइट, 2 ब्लू और ये 4 वाइट। एक फंदे हमारे ज़्यादा है, लास्ट में हमारे 3 वाइट होने चाहिए, यहाँ 4 है, एक फंदे ज़्यादा। एक फंदे को मैं यहाँ कहीं भी कम कर दूंगी। एक फंदा कम हो या ज़्यादा उसे मेकअप दिया जा सकता है। तीन 1 4, एक फंदा मैं यहाँ कम करती हूँ। 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 ये 3 हमारे हो गए। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद 2 फंदे बिना बुने उतार लेना है। अब मेरी ये सीधी सिलाई में जो फंदे ब्लू से बने हैं वो ब्लू बनेंगे, जो वाइट है वो वाइट ही बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 1 2 3 के बाद ये 2 फंदे हमारे ब्लू हैं, इसे मैं ब्लू से ही बनाऊंगी। 1 2 3 4 के बाद फिर 2 ब्लू, 1 3 4 के बाद 1 2 ब्लू, 1 2 3 4 1 2। इस तरह से इस सीधी सिलाई में जो फंदे हमारे ब्लू से बने हैं वो ब्लू से बनेंगे, जो वाइट है वो वाइट। ये पूरी सिलाई में बना के फिर उल्टी साइड दिखाती हूँ। ये सीधी साइड हमारी हो गई है। अब मैं उल्टी साइड बनाऊंगी। उल्टी साइड में पूरी सिलाई ये वाइट कलर से ही होगी। ये जो 2 फंदे हैं ब्लू, ये ब्लू के ऊपर मैं 2 बार, एक बार और एक बार, 2 बार वाइट से, फिर 1 2
ये 4 फंदे हमारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, 1 2 3 4, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 1 2, फिर 1 2 3 4। देखिए इस तरह से इस दोनों ब्लू के ऊपर दो दो बार हमारे फंदे इस तरह से लपेटे गए हैं। 1 2, पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी। हर ब्लू के ऊपर धागे को 2 बार लपेटना है। ये 4 फंदे हमारे जो के त्यों रहेंगे। 1 2 1 2 3 4। ये पूरी सिलाई में इसी तरह बना के फिर दिखाती हूँ सीधी साइड से। अब ये सीधी साइड है। सीधी साइड पहले मैं ये 2 फंदा बना ली, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 6 के बाद एक फंदा जो ये साइड का है वो है। अब ये जो 2 फंदे हैं ब्लू वाले उसके ऊपर मैं से डबल बार की थी, इससे बनाऊंगी पहले। उसके 2 फंदे, फिर इस फंदे को नीचे गिरा के 1 2, ये 2 फंदे पहले चले गए, 2 फंदे इधर, फिर इस फंदे को इधर लाई, 2 फंदा पहले बनाई, तो बीच में हमारे 4 फंदे आ गए दोनों साइड, ये दोनों फंदे। अब यहाँ भी सेम चीज़ है। पहले मैं इस फंदे को इधर ले आई, इससे एक सीधा बनाई, 1 2, फिर साइड वाले फंदे को 1 2, ये जिसे डबल बार लपेटी थी धागा को उसे खोल के इस साइड ले आई, 1 2, ये लंबे वाले फंदे को मैं यहाँ ले आई। देखिए ये 2 फंदे, एक यहाँ गए, एक इधर, इधर के 2 फंदे बीच में, इधर के भी 2 फंदे बीच में। इस तरह से ये पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी। एक, ये 2, ये फंदे इधर आ गए, 1 2 1 2, एक 2, पूरी सिलाई इसी तरह से ऐसे करके ये इधर
और इस फंदे को मैं इधर लेके, हमारी पूरी सिलाई ऐसे ही बनेगी। पूरी सिलाई मैं ऐसे बना के फिर उल्टी साइड में मैं ब्लू कलर से बनाऊंगी। उल्टी साइड फिर आपको दिखाती हूँ। सीधी साइड मेरी पूरी ऐसे ही बनेगी। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ तक हमारी बन गई है। अब 2 4 6 8, 8 के बाद 9 में मैं बटन होल बनाई थी। यहाँ मैं एक बार, यहाँ तक तो मैं नहीं की, यहाँ इधर भी उल्टी सिलाई है, इधर भी है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ सिर्फ सीधे सीधे की बुनाई है, तो इधर सीधा और इधर उल्टे की बुनाई रहेगी, तो स्वेटर में खिंचाव आ जाता है। इसलिए मैं हर बटन होल के बीच में, एक बटन होल से दूसरे बटन होल के बीच में 18 सिलाई है, 17 सिलाई के बाद 18वीं सिलाई में बटन होल है। एक बार मैं यहाँ तक लाके यहीं से वापस हो जाऊंगी और फिर इसे बनाऊंगी। इससे एक बार ज़्यादा इसकी बुनाई हो जाएगी, सिर्फ ये 8 फंदे की, जिससे स्वेटर में खिंचाव नहीं आएगा। देखिए, ये 2 फंदे को मैं उल्टा बनाई, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद यहाँ से मैं वापस हो ली, इस फंदे को ऐसे घुमाती, 1 2, ये 4 फंदे छोड़कर यहाँ एक बटन खोल देती हूँ। दो का एक सामने धागा, 1 2, 2 फंदा बिना बुनी उतारी। फिर उल्टी साइड से पहले इस 2 फंदे को मैं बनाऊंगी, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे को मैं सीधा बनाई। ये जो एक फंदा है जिसके ऊपर मैं धागा लपेटी थी, उसे खोल दी, खोल के इस साइड से मैं इसे जैसे है उल्टा 1 2 3। देखिए फ्रेंड, आपको कहीं नजर भी नहीं आएगा, यहाँ मैं एक सिलाई इस 8 फंदे को ज्यादा बनाई हूँ। ये जैसे आगे बढ़ेगी ये मेकअप हो जाएगा। इस साइड भी ठीक मैं वैसा ही करूंगी। यहाँ पे एक फंदे को तो मैं यहाँ बना ली, जो सबसे साइड वाले थे। 8 के बाद 2 4 6 8 फंदे, बॉर्डर के बाद एक फंदा मैं बनाई। इस एक फंदे को मैं ब्लू बनाई, फिर 1 2 3 4, 4 के बाद ये जो दोनों फंदे हैं, जो हमारे एक इस साइड के और एक इस साइड के, जो 2 ब्लू फंदे हैं, उसे ब्लू बनाई। फिर 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 1 2 ब्लू, फिर 4 1 2 3 4, 4 के बाद 1 फिर 2 ब्लू, फिर 1 2 3 4। अब मैं इसको सीधी साइड से दिखाती हूँ। ये जो 2 ब्लू थे, एक इधर गए, एक इधर वाले इधर आए। ये दोनों ब्लू को, ये ब्लू वाले फंदे को जो मैं इधर ले आई थी, उसी दोनों को मैं ब्लू बनाई हूँ। बीच वाले 4 फंदे को मैं व्हाइट बनाई हूँ, फिर ब्लू, फिर व्हाइट, इस तरह से
ये पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बनेगी। 2 3 4, 4 के बाद 2 ब्लू, 1 2, फिर 1 2 3 4, बाद 1 2 ब्लू, 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 ब्लू। ये पूरी सिलाई में इसी तरह बना के यहाँ लास्ट में दिखाती हूँ। इस 8 फंदे को मैं फिर 2 बार बनाऊंगी किस तरह, ये मैं दिखाती हूँ। 3 4, 2 फंदे, 1 2 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद इस एक फंदे के ऊपर मैं धागा पलट के इसे घुमा दी, बिना बनाए उतारी। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 1 2 बिना बनाए उतारना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 के बाद इसके ऊपर जो मैं धागा लपेटी थी उसे खोल दी। एक ये पहले मैं धागा को रखूंगी, फिर इस फंदे को इसके ऊपर इसे एक सीधा बना दी। देखिए फ्रेंड, आपको नहीं दिख रहा होगा जो यहाँ मैं इस 8 फंदे को 2 बार बनाई हूँ। उसके बाद ये उल्टी साइड से मैं बनाई हूँ, सीधी साइड से भी जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनेंगे। जो व्हाइट है वो व्हाइट, जो ब्लू है वो ब्लू। तो 2 ब्लू और 4 व्हाइट, फिर 2 ब्लू, 1 2 3 4, फिर 1 2 ब्लू, 1 2 3 4। ये पूरी सिलाई हमारी जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बुनाई होगी। इस सिलाई को मैं ऐसे ही बुन के दिखाती हूँ। फिर उल्टी साइड से देखिए फ्रेंड, ये उल्टी साइड है। अब ये उल्टी साइड फिर ये जो 2 ब्लू हैं उस सब पे उल्टी साइड पूरे व्हाइट से बनेगी, लेकिन ये दोनों ब्लू फंदे के ऊपर व्हाइट को 2 बार लपेटना है। एक, फिर 1 2 3 4, 4 के बाद फिर ये साइड में एक फंदे को ही लपेटी, साइड में हाफ डिजाइन बनती है। उसके बाद से हमारी पूरी डिजाइन है तो 2 बार, 1 ये 2, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2, फिर 1 2 3 4, 1 ये 2, फिर 1 2 3 4, 1 और ये 2 बार, 2 1 2 3 4। तो
पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी। ब्लू के ऊपर मैं दो बार फंदे को लपेटती हूँ। पूरी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइम्स हमारी ये डिजाइन बन गई है। डिजाइन बनने के बाद मैं यहाँ 2 सिलाई सीधी सीधी की बनाई हूँ। उल्टी और सीधी 2 साइड बनाने के बाद ये फिर उल्टी साइड है। ये उल्टी साइड से मैं ये बॉर्डर शुरू करूँगी नीचे की। हमारी जो लेंथ है एक छोटे बच्चे के हिसाब से हो गई है। यहाँ मैं 8 फंदे को जो रिपीट की थी, जिससे स्वेटर में ये सीधी बुनाई और ये उल्टी वाली बुनाई में खिंचाव आ जाता है बीच में, इससे ये थोड़ी ऐसे हो जाती है सिकुड़ी हुई। ये ना हो, यहाँ मैं एक बार बना के 8 फंदे को रिपीट करके दिखाई थी, इसे आप ठीक से देखिएगा। तो इसके बीच में मैं एक बार की, फिर यहाँ भी एक बार की और फिर यहाँ भी एक बार, 3 बार मैं ये फंदे को रिपीट की हूँ। ये सिर्फ बॉर्डर के 8 फंदे को। यहाँ से यहाँ तक मैं नहीं की क्योंकि इधर भी उल्टे की बुनाई है और इधर भी है, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ तो 3 बार यानी 6 सिलाई, 2 4 6 सिलाई इस 8 फंदे को बनाई हूँ। ये आपको कहीं से देख के नहीं लगेगा जो ये 8 फंदे ज़्यादा बने हैं, लेकिन अगर ये ना बने होते, 8 फंदे में 6 सिलाई बनाई हूँ, 3 गार्टर स्टिच। आप इसमें से 3 गार्टर स्टिच कम कीजिए, देखिए इसकी लंबाई कहाँ तक आती है, इतनी। और ये प्लेन वाले हमारे इतने हैं, वो यहाँ तक। तो जब भी ऐसी बुनाई होगी तो इसमें और इसमें, इसके बीच में खिंचाव रहेगा, लेकिन यहाँ हमारी कोई खिंचाव नहीं है, पूरी ठीक है। अब इसे मैं सीधी सीधी की बुनाई बनाती हूँ। इस सिलाई से बॉर्डर स्टार्ट है, 1 2 यानी ये सिलाई हमारी पूरी सीधी होगी। अब से हमारी जितनी सिलाई बनेगी बॉर्डर की, दोनों साइड से सीधी सीधी बुनाई होगी, जिससे ये बॉर्डर ऐसे सिर्फ सीधी सीधी की बुनाई मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड, हमारी ये डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन पूरी हो गई। यहाँ मैं 9 सिलाई, ये 9 सिलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलाई हमारी सीधी सीधी की बुनाई ये बॉर्डर की पूरी हो गई। अब इसके बाद मैं इसे बंद करूंगी। देखिए फ्रेंड, ये साइड में मैं 2 फंदे का ये साइड में ये चेन है, मैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे बंद भी करूंगी 2 फंदे से। 2 फंदे का चेन बनाते हुए इसे जैसे साइड में है वैसे ही ये नीचे में भी बनेगा। इसे मैं ये कैसे करती हूँ, फर्स्ट तो मैं ये 2 फंदे को, 2 फंदे, एक फंदे को मैं बनाई, एक फंदे को, ये सेकेंड वाले फंदे को थर्ड फंदे के साथ मिला के सीधा बना दी, फिर दोनों को सिलाई पे ले ली, फिर पहले फंदे को बनाई, सेकेंड वाले को ये थर्ड के साथ मिला के 2 का 1 की, फिर इसे सिलाई पे ले ली, फिर फर्स्ट फंदे को सीधा बनाई, सेकेंड वाले को लेके थर्ड के साथ 2 का 1 सीधा बनाई, फिर इसे सिलाई पे ली,
फिर फर्स्ट वाले को बनाई, सेकेंड और थर्ड को एक साथ लेके एक सेकेंड और थर्ड को एक साथ लेके एक सीधा बनाई, फिर इसे सिलाई पे ली। फिर फर्स्ट वाले फंदे को मैं सीधा बनाई, सेकेंड और थर्ड को लेके एक साथ बनाई, फिर इसे सिलाई पे ले ली। फिर फर्स्ट फंदे को मैं सीधा बनाई, सेकेंड को उतार के थर्ड के साथ दो का एक कर दी, फिर इसे सिलाई पे ली। फर्स्ट को बनाई, सेकेंड और थर्ड को एक साथ लेके दो का एक सीधा बनाई, फिर इस फंदे को इस सिलाई पे ले ली। बिल्कुल ये दोहराते जाना है जब तक कि सारे फंदे हमारे बंद नहीं हो जाते। पहले मैं 2-4 फंदे और बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से एक सीधा, दोनों दो का एक, एक सीधा, फिर सेकेंड और थर्ड मिला के दो का एक। ये देखिए फ्रेंड, ये किस तरह बंद हो रहा है। बिल्कुल ये यहाँ से जिस ढंग से जा रहा है, यहाँ से मुड़ के भी बिल्कुल उसी तरह दो फंदे की ये चेन बनती चली जाएगी। इसे मैं और 2-4 बार बना के दिखाती हूँ। देखिए, पहले फंदे को मैं बनाई, दूसरे को उतार के तीसरे के साथ दो का एक, फिर इसे उतार ली। फिर पहले फंदे को सीधा बनाई, दूसरे को लेके तीसरे के साथ सीधा दो का एक, फिर फर्स्ट फंदे को बनाई, दूसरे को तीसरे के साथ लेके दो का एक, दूसरे को तीसरे के साथ लेके दो का एक। देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। तो मैं इसी तरह इसे बना के यहाँ लास्ट फिर मैं कैसे फिनिश करूँगी यहाँ तक लाके फिर दिखाती हूँ। पहले वाले को सीधा बिनना है, दूसरे और तीसरे को लेके एक साथ करना है, फिर इसको फिर पहले वाले को सीधा बिनना है, दूसरा और तीसरे फंदे को एक सिलाई पे लेके दो का एक, फिर इसे इस सिलाई पे ले, फिर पहले वाले को सीधा बनाना है, दूसरे और तीसरे फंदे को लेके दो का एक, सीधा बनाना है, दूसरे और तीसरे को लेके एक साथ करना है, फिर पहले वाले को सीधा बनाना है, दूसरे और तीसरे को लेके एक साथ। दूसरे और तीसरे को लेके एक साथ। इस तरह से पूरे फंदे हमारे बंद हो गए, दूसरे और तीसरे को लेके एक साथ। ये लास्ट के 3 फंदे हैं, पहले को बनाई, दूसरे और तीसरे को लेके एक साथ और इससे लेके निकाल ली। सारी फंदे हमारे बंद हो गए। इस तरह
स्वेटर इस तरह से कंप्लीट होती है। इसे आप देखिए। तो फ्रेंड, ये स्वेटर हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको स्वेटर बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।